Hello everyone, welcome to Impulse Academy. Today I'll be starting the new chapter that is of class 10 electricity. Okay, and in this chapter we'll go through the various properties of electric current. Okay, and how current flows. That also we'll look into this. Now the first thing we need to discuss is what is electricity. Electricity होती क्या है? जिससे हम बल्ब जला लेते हैं, एसी चलता है, ओके, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं सारे इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या होगा? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का सर्च कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में बहुत सारा कंजप्शन लग रहा है ना. थर्मल पावर प्लांट्स लग रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिए. थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बट क्योंकि एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स है, आई थिंक हाफ कैपेसिटी पे चला रहे हैं या फिर आधे बंद कर दिए. ओके, so we are using the nuclear power plants and other different power sources to light up the every house in the India. So electricity is very important source of energy, very convenient source of energy. Okay, now how electricity is produced? First thing, okay, that we have seen in the earlier classes, that is hydropower plant, okay, nuclear power plant, tidal power plant and wind energy, solar energy. तो बहुत तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने का. अब इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, पर एनी टाइम. वेरी सिंपल, वो अभी हम समझेंगे क्या करते हैं. बट क्योंकि हमने पहले चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस कर रखी है, तो अपन एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले होता है सेल. सेल को हम बनाते हैं एक लॉन्ग, एक थोड़ा सा जो लाइन है थोड़ी बड़ी होती है, एक थोड़ी लाइन छोटी होती है. ठीक है, छोटी वाले को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, बड़ी वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है, so in a battery is basically group of cell. It is a group of cell. दो तीन सेल को मिला लोगे तो it will term as battery. इसीलिए हम इसके अंदर तीन चार ऐसे लाइंस बनाते हैं to term it as a battery. Now the bulb, it is symbol has electrical component. It is also electrical component. These are all electrical components. अब इनके symbols हमने, क्योंकि देखो हम practically जब हम पेपर पे डायग्राम बनाएंगे, so we need those symbols. We cannot write again bulb and then all the equipment. So we made the symbols. ठीक है, so for the open key the symbol is this, for the closed key the symbol is this. Okay, now this is ammeter. What is ammeter? Ammeter is a device to measure the current. तो सर्किट के अंदर जितना भी करंट मेजर हो रहा है वो हम किससे मेजर करते हैं? अमीटर के अंदर. और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है. अब ये सीरीज पैरेलल क्या होगा इस चैप्टर के एंड में अपन जब तक बीच में जाएंगे तो हम पढ़ते रहेंगे. वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, रीजंस सीरीज और पैरेलल में क्यों होता है वो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा. ओके, तो आपको याद रहेगा. रियोस्टेट इज बेसिकली अ डिवाइस by which we can change the amount of resistance required, okay, without changing the voltage. Okay, so we can change the resistance according to the current. That is the property of rheostat. And the resistance wire means ऐसा वायर जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, नॉट द कॉपर वायर. ओके, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत सारे कांटे बिछे हैं, ओके, तो हम उस पर चल नहीं पाएंगे. क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हमको रेजिस्ट कर रहा है वहां जाने में. सो दैट्स हाउ ये जो वायर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है फ्लो. दैट दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स. बट इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा अपन आगे बढ़ते रहेंगे. नाउ आपने पहले पढ़ा था ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट. ठीक है, तो ओपन सर्किट एंड अ क्लोज सर्किट क्या होता है? ठीक है, पहले तो इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम. ठीक है, सर्किट डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, इस सर्किट डायग्राम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट. जो भी सर्किट बन रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन है बाय सिंबॉलिक फॉर्म, इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. ओके, दिस इज बैटरी, दिस इज की एंड दिस इज अ बल्ब. ठीक है, अब ये ओपन सर्किट क्यों है? व्हाई दिस इज टर्म्ड एज ओपन सर्किट? क्योंकि यहाँ पर ये की कनेक्टेड नहीं है. की कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी. क्यों नहीं पास करेगी? क्योंकि सर्किट ब्रेक है. यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये यहाँ पर वॉइड है, मतलब इट इज नॉट कनेक्टेड. वायर्स करने का ही जॉइंट नहीं है. ठीक है, या फिर स्विच ऑफ है. जैसे आप फैन ऑफ रखते हो, दैट इज अ ओपन सर्किट. ओके, नाउ इन द क्लोज सर्किट द स्विच इज ऑन. नाउ दैट मींस फैन इज रनिंग. ठीक है, या फैन चल रहा है तो दैट इज अ, या बल्ब चल रहा है दैट इज अ क्लोज सर्किट. ओके, यहाँ पर देखोगे तो आप पूरा सर्किट कनेक्टेड है, की लगी हुई है.
तो अगर ये सिंबल है तो मतलब सर्किट क्लोज्ड है, अगर ये ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, ठीक है। नाउ व्हाट इज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस सर्किट के अंदर, ओके, जिस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, सो दैट सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड एंड अ कंटिन्यूअस पाथ, मतलब ये क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते जा रही है, ठीक है। अभी मैं सिंपल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, चलो बना देते हैं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर करंट फ्लो होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। सपोज देयर इज अ वायर, दिस इज अ वायर, ओके, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और ये वायर को मैं मान रहा हूँ कॉपर वायर, दिस इज अ कॉपर वायर, एंड कॉपर वायर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से, जिस इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इट हेल्प अस टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस इज पर इन टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जैसे अपन एक सर्किट डायग्राम ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ओके, दिस इज सर्किट डायग्राम। Now this circuit diagram, we are using a copper wire and a battery. ठीक है, this is negative terminal, this is positive terminal, okay. अब सपोज अगर आप इस बैटरी को देखो, ठीक है, तो बैटरी के अंदर से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली, अगर आप इस बैटरी को देखोगे तो ये बैटरी ऐसा कुछ दिखेगी, ठीक है, और इसके अंदर दो चीज होती है, क्या होती है, दैट इज केमिकल एंड दैट इज H2SO4, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती रहती है इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ये जो वायर है ये वही वायर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। ये बैटरी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक केमिकल होता है, ठीक है, H2SO4 और इलेक्ट्रोड्स होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूअस चलती रहती है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। बट हम इलेक्ट्रिक करंट का जो सर्किट डायग्राम में जब अपन करंट बनाते हैं तो करंट को हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन इसका नाम दिया है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्जेस जो है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी हम मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रही है, जस्ट अपोजिट टू दिस, सिंपल। अब इसके अंदर फ्लो कैसे कर लेती है, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस है। तो बेसिकली अगर मैं इस वायर को जूम करूं यहाँ से और मैं इसको यहाँ देखूं, इस वायर को मैंने जूम किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ। बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, सपोज आपकी ये पानी की टंकी है ना, दिस इज वाटर टैंक एंड दिस इज योर हाउस, ओके। अब अगर आपका पानी यहाँ पर रहेगा तो पानी के पास क्या है, अगर ये बेस है तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या है, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब क्योंकि हाइट के, जैसे आप ज्यादा हाइट पे जाते हो तो यू गेन सम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पानी ऊपर रहता है हमेशा, इसलिए अपने घर की सारी टंकियां पानी ऊपर बनाते हैं ताकि वहां से नीचे ले जाने में आपको कुछ एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो अलग बात है कि आप नीचे से मोटर लगा के पानी ऊपर भेजते हो, ठीक है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर अब जैसे पानी ऊपर एक बार आ गया, फिर आपको एनर्जी नहीं लगानी, फिर आपको सिर्फ टैप ओपन करना है, यू विल गेट द वाटर। हाउ? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपकी पानी की टंकी हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पानी नीचे लाना है, you don't need any external force. Why? Because there is a potential difference. अब यहाँ पर potential difference हाई है, यहाँ पर potential difference जो है
लो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पर लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में वी डोंट नीड एक्सटर्नल, वी डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। सिमिलरली यहाँ पर सपोज हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, नहीं यहाँ पर लो पोटेंशियल है और यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करे, सेम एज दैट, ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पानी फ्लो करता है, ठीक है, दिस इज द रीजन। अब इसके अंदर ऐसे फ्लो करते हैं। अब आप बोलोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को अपन बोलते हैं आई, इलेक्ट्रिक करंट इज आई, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज per unit time is called electric current, ठीक है, the flow of charge per unit time that is called electric current, ठीक है। अब जो चार्ज है उसके लिए we have a symbol, सपोज अपन I लेंगे, चार्ज को अपन बोलते हैं चार्ज अपॉन टाइम, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे चार्ज अपॉन टाइम, so we can say that q upon t, so ये फॉर्मूला बन गया I is equals to q by t, that is चार्ज को अपन सिंबॉलिक फॉर्म में q लिखते हैं और टाइम को t लिखते हैं स्मॉल t, तो I is equals to q by t, सिंपल, वेरी सिंपल, ओके। अगर आपको चार्ज पूछ लिया कभी तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, q is equals to it, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओके। आपको पूछते हैं सर कि हाउ मेनी चार्ज आर फ्लोइंग इन द करंट ऑफ 1 एम्पीयर, टाइम इज 2 सेकंड, तो आप बता सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ। सो दिस इज हाउ वी measure the electric current. So electric current is the flow of charge per unit time. So it is given by I is equals to electric current का जो symbol है वो I है, चार्ज का सिंबल है Q, टाइम का सिंबल है T, तो I is equals to Q by T, so Q equals to IT, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी नीड टू डू, ओके। तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, हमेशा नेगेटिव से, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करती है, वो अपन ने एक तरीका माना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है ड्यू टू द हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो इन दिस चैप्टर। अगर ये आ जाएगा तो फिर आगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल है एसआई यूनिट निकालना। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि इसको हम किस में मेजर करेंगे, ओके, जैसे मास को केजी में मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को मीटर में, वैसे करंट को किस में मेजर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है I is equals to Q by T, ठीक है। अब टाइम तो आपको पता है कि सेकंड्स में मेजर करते हैं, बट चार्ज के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं, तो पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है, लेट्स सी। चार्ज आर बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय Q, Q से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब ये चार्ज Q से डिनोट करते हैं, अब इसकी SI यूनिट होती है, इसकी भी एक SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, कूलम, ठीक है, इसको कूलम बोलते हैं और इसको C से भी डिनोट करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय C, डन। अब इसको डिनोट कर दिया C से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, सो बेसिकली 1 कूलम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। सो बेसिकली ये इसका थोड़ा सा मेरे को चार्ज के बारे में बताना था, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, जो मैंने यहाँ बता रखा है इसको मैं कैसे निकाला मैंने, ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, ये आपके इंडेक्स का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें फर्स्ट इंडेक्स जो है आपकी इस चैप्टर का, उसका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखोगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, आंसर ही आएगा, आंसर ही आएगा, बट कैसे निकालना है इसको, देखो कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक कूलम के अंदर कितना होता है, Q is equals to N into E, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमने ही बनाया है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो चार्ज होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज,
ठीक है। तो बेसिकली चार्ज को हम कितना चार्ज का निकालना है 1 कूलम का, और n तो हमारा निकालना है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको डिवाइड कर दो 1/1.6, ठीक है, 1.6 into 10⁻⁻90 इज इक्वल टू n। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। ये चार्ज के बारे में नॉलेज है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं अपन यहाँ पर करंट की ऐसा यूनिट निकालते हैं। करंट की ऐसा यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? सो I इज इक्वल टू Q बाई टी। चार्ज के बारे में आपको बता दिया, चार्ज Q होता है, इसकी यूनिट होती है कूलम, तो कूलम अपॉन सेकेंड, ठीक है। करंट को अपन मेजर करते हैं Q बाई टी से, और इसकी ऐसा यूनिट होगी कूलम अपॉन सेकेंड, बट इसको दो नाम से नहीं बोलते हैं, अब इसको एक ही नाम रख दिया अपन ने, इसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। सो I इज इक्वल टू Q बाई टी, और इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर किसी एम्पियर अगर यूनिट रखी है तो किसी साइंटिस्ट के ऊपर ही रखी होगी, जाहिर सी बात है इधर भी कोई साइंटिस्ट का नाम होगा, तो दैट साइंटिस्ट नेम इज एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। इनके नाम पे ही ये एम्पियर रखा गया है, ठीक है। अब ऐसा यूनिट जो अपन कभी भी करंट इसलिए मेजर करते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर, तो आपको देखना, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इसको ए भी लिखते हैं, तो आपने किसी भी डिवाइस के ऊपर लिखा होगा 1.6 ए 2.5 एम्पियर, एम्पियर मींस करंट, उसको शॉर्ट में ए लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको अगर मैं पूछूं व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी वालों के, वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज 1 एम्पियर, आपसे ऐसा पूछ सकते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द करंट इज सेड टू बी एज 1 एम्पियर। तो मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in a circuit, when 1 coulomb charge flows in a circuit in 1 second, then current is said to be as 1 एम्पियर, ओके। तो 1 एम्पियर हम किसको बोलेंगे, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे 1 कूलम 1 एम्पियर, ओके। स्मॉल यूनिट ऑफ करंट, ठीक है। करंट की कुछ स्मॉल यूनिट हम देखते हैं, अब क्या होती है, लेट्स सी। सबसे पहले होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ सो बेसिकली जो मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और अगर आपको बोलेंगे माइक्रो एम्पियर, MICRO माइक्रो एम्पियर, इसको आप MA के नाम से भी बोलते हो, और इसको आप ऐसे लिखते हो म्यू इंटू ए, ठीक है। म्यू इंटू ए मतलब माइक्रो एम्पियर, इसको पावर होती है 10⁻⁶ एम्पियर, ओके। सो अगर आपको मैं बोलूंगा 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ओके, ये स्मॉल यूनिट्स है। और अगर मैं बोलूंगा 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्मॉल यूनिट्स ऑफ द करंट, ओके। अब करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? सो द डिवाइस which is used to measure current is called ammeter. इसको हम क्या बोलते हैं? ammeter. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ammeter. ammeter is a device which is used to measure the electric current. इलेक्ट्रिक करंट कैसे
अंदर अब किसी सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कैसे मेजर करेंगे? आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर दो, ठीक है, उस कनेक्ट करोगे वो डिवाइस अपनी रीडिंग बताएगा, ऐसे उसके अंदर ऐसे नीडल होती है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है कुछ, ऐसा नीडल होती है और इसके अंदर ऐसे नीडल लगी रहती है, ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है और इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज माइक्रो एम्पियर में भी हो सकता है, छोटा अगर यूनिट देखना हो तो, और बड़ी यूनिट देखनी है तो नॉर्मल एम्पियर हो सकता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है, और छोटी यूनिट देखनी तो माइक्रो एम्पियर भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास अमीटर आते हैं, ठीक है, आप उसको सर्किट डायग्राम में जब आप लैब्स में जाएंगे फिजिक्स लैब्स में तो वो आपको करा के एक्सपेरिमेंट करा के बताएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ अमीटर, ठीक है, अमीटर का ये सिंबल होता है, अमीटर का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था इस चैप्टर के, ठीक है, ये अमीटर का सिंबल होता है और ये हमेशा it is always connected in series, always connected in series। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम किसी भी इक्विपमेंट को अगर अपन सर्किट डायग्राम में कनेक्ट करेंगे तो हमारी एक्चुअल रीडिंग डिफरेंट चेंज नहीं होनी चाहिए या उसकी वजह से हिंडर्ड नहीं होनी चाहिए या खराब नहीं होनी चाहिए, ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो अमीटर है इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये कनेक्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, ये ना के बराबर आपकी रीडिंग में फ्लक्चुएशन लाएगा, तो हम इसको आराम से सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सो उस कनेक्शन से आपको एक्चुअल रीडिंग ही मिलेगी, आपके अंदर कुछ ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ एरर होता है, जो एरर आने के चांसेस होते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, तो ये एक्चुअल रीडिंग देगा। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। सो दिस इज हाउ वी नीड टू नो अबाउट द करंट, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, इन सब में हमने कवर कर लिया। आई होप आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। So thank you friends for watching and keep subscribing and keep share with your friends and also press the bell icon. Thank you.